हेलो दोस्तों, आज तारीख हो गई है 8 अक्टूबर 2021 है। आज की मुख्य समाचार जान लेते हैं। दोस्तों, आप अपने मोबाइल फोन से भी दे सकेंगे वोट। जानिए कैसे काम करेगा ई वोटिंग ऐप। दोस्तों, मोबाइल में ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी का भी इस्तेमाल होगा ताकि वोटों का पूरा हिसाब रखा जा सके। इस ऐप में कम से कम डिजाइन रखा गया है ताकि लोगों को कहीं उलझन ना हो। ये ऐप अंग्रेजी और तेलुगु भाषा में काम करेगा। दोस्तों, तेलंगाना ने बुधवार को कहा कि उसने कोविड-19 महामारी को ध्यान में रखते हुए देश का पहला स्मार्टफोन आधारित ई वोटिंग ऐप बनाया है। सरकार ने एक बयान में कहा कि इस ऐप को सफलतापूर्वक विकसित कर लिया गया है और इसका ट्रायल करने के लिए खम्मम जिले में डमी यानी नकली चुनाव कराया जा रहा है। इसके लिए इस मोबाइल ऐप पर 8 से 18 अक्टूबर के बीच रजिस्ट्रेशन किया जाएगा और फिर 20 अक्टूबर को नकली वोटिंग होगी। नकली वोटिंग में जिले के सभी नागरिकों को भाग लेने की अनुमति रहेगी। इस पहल पर तेलंगाना राज्य निर्वाचन आयोग यानी TSEC के निर्देश पर राज्य के सूचना प्रौद्योगिकी विभाग और सेंटर फॉर डेवलपमेंट ऑफ एडवांस्ड कंप्यूटिंग यानी CDAC के साथ मिलकर काम कर रहे हैं। ई वोटिंग ऐप का मकसद वोटर्स के उस वर्ग को मतदान की सुविधा उपलब्ध कराना है जिनमें दिव्यांग लोग, वरिष्ठ नागरिक, जरूरी सेवाओं में लगे लोग, बीमार लोग, मतदान कर्मी और IT पेशेवर जैसे लोग शामिल हैं। तो आइए दोस्तों, लोग अपने अगली खबर पर चलते हैं। दोस्तों, खुशखबरी, नवरात्रि के दिन सोने की कीमतों में आई भारी गिरावट। आज 9,300 रुपये सस्ता मिल रहा है गोल्ड। देखिए रेट। दोस्तों, नवरात्रि में अगर आप सोना खरीदने की प्लानिंग कर रहे हैं तो आपके लिए बड़ी खुशखबरी है। आज सोने की कीमतों में भारी गिरावट आई है। दोस्तों, कल नवरात्रि शुरू हो गई थी और नवरात्रि का पावन पर्व शुरू हो गया था। इस त्योहारी सीजन में अगर आप सोना खरीदने की प्लानिंग कर रहे हैं तो आपके लिए बड़ी खुशखबरी है। दोस्तों, कल गुरुवार को सोने की कीमतों में बड़ी गिरावट देखी जा रही है। मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज यानी MCX पर सोने की कीमतों में 82 रुपए यानी कि 0.17% की गिरावट दर्ज की गई है। आज सोना 46,825 रुपए प्रति 10 ग्राम पर ट्रेड कर रहा है। पिछले साल के मुकाबले इस साल सोना 9,300 रुपए सस्ता मिल रहा है। दोस्तों, चांदी हुई महंगी। दोस्तों, चांदी की कीमतों की बात करें तो आज चांदी के दाम में 37 रुपए यानी 0.06% की मामूली बढ़त दर्ज की गई है। इसी के साथ चांदी 61,040 रुपए पर कारोबार कर रही है। तो आइए दोस्तों, हम लोग अपनी अगली खबर पर चलते हैं। दोस्तों, दिल्ली में कार लोन लेकर नई गाड़ी खरीदने वालों के लिए खुशखबरी, घर बैठे हो जाएगा आपका ये काम। दोस्तों, अगर आप दिल्ली में रहते हैं और आप कार लोन लेकर नई गाड़ी खरीदने की सोच रहे हैं तो आपके लिए अच्छी खबर है। 1 नवंबर से आपका काम आसान हो जाएगा। दोस्तों, दरअसल 1 नवंबर से देश की राजधानी दिल्ली में व्हीकल लोन लेने वाले किसी भी आवेदक को व्हीकल हाइपोथिकेशन यानी गिरवी अधिकार एड करने, जारी रखने या इसे खत्म करने के लिए बैंक या RTO जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। इसके साथ उन्हें किसी भी दस्तावेज को फिजिकली जमा करने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। व्हीकल लोन के डेटा को वाहन पोर्टल के साथ इंटीग्रेट किया जाएगा। दोस्तों, लोन ऐड या भुगतान हो जाने के बाद उसका डेटा सीधे बैंक द्वारा VAHN या फिर हम कह सकते हैं वाहन डेटाबेस में ट्रांसफर कर दिया जाएगा। इस सिलसिले में दिल्ली सरकार ने बैंकों, वित्तीय संस्थानों और NBFCs को अपने व्हीकल लोन के डेटा को राजमार्ग और सड़क परिवहन मंत्रालय के वाहन पोर्टल के साथ इंटीग्रेट करने के लिए कहा है। तो आइए दोस्तों, हम लोग अपनी अगली खबर पर चलें। दोस्तों, अपने इनकम टैक्स रिफंड का स्टेटस कैसे करें चेक। अकाउंट में नहीं मिला तो ये होगा करना। दोस्तों, अगर आपने अपनी टैक्स लायबिलिटी से ज्यादा टैक्स का भुगतान किया है तो आपको उस साल के लिए इनकम टैक्स रिटर्न यानी ITR फाइल करने के बाद इनकम टैक्स रिफंड मिल जाएगा। हालांकि आपको ये केवल तभी मिलेगा जब टैक्स विभाग आपके ITR की प्रोसेसिंग कर देता है। दोस्तों, अगर आपने अपनी टैक्स लायबिलिटी से ज्यादा टैक्स का भुगतान किया है तो आपको उस साल के लिए इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करने के बाद इनकम टैक्स रिफंड मिल जाएगा। हालांकि आपको ये केवल तभी मिलेगा जब टैक्स विभाग आपके ITR की प्रोसेसिंग कर देता है और इसकी सूचना देने के लिए आपको नोटिस भेजता है। ये नोटिस आपको इनकम टैक्स एक्ट 1961 के सेक्शन 143(1) के तहत भेजा जाता है। इस साल के रिटर्न को फाइल करने की आखिरी तारीख 31 दिसंबर 2021 है। इनकम टैक्स रिफंड की प्रोसेसिंग स्टेट बैंक ऑफ इंडिया करता है और इसे सीधे टैक्स पेयर द्वारा नॉमिनेट किए गए बैंक अकाउंट में भेजा जाता है। टैक्स पेयर टैक्स रिटर्न फाइल करते समय अकाउंट को नॉमिनेट करता है। इसलिए यह महत्वपूर्ण है कि आप ये सुनिश्चित करें कि आपने सही बैंक अकाउंट नंबर और IFS कोड का जिक्र किया है। दोस्तों,
इसके अलावा बैंक अकाउंट सरकार के नए इनकम टैक्स ई फाइलिंग पोर्टल पर प्री वैलिडेट होना चाहिए और पैन बैंक अकाउंट के साथ लिंक होना जरूरी है। दोस्तों नए इनकम टैक्स पोर्टल पर ऐसे करें चेक। दोस्तों सबसे पहले इनकम टैक्स की वेबसाइट www.incometax.gov.in पर जाएं और अपने पैन को यूजर आईडी और पासवर्ड को डालकर अकाउंट में लॉगिन करें। लॉगिन करने के बाद ई फाइल ऑप्शन पर क्लिक करें। ई फाइल ऑप्शन के तहत इनकम टैक्स रिटर्न्स को सिलेक्ट करें और फिर व्यू फाइल रिटर्न्स ऑप्शन पर क्लिक करना होगा। इसके बाद अपने द्वारा फाइल किए गए लेटेस्ट आईटीआर को चेक करें। व्यू डिटेल्स ऑप्शन को सिलेक्ट करें। एक बार सिलेक्ट करने के बाद आपको फाइल किए गए आईटीआर का स्टेटस दिखेगा। इसमें आपको टैक्स रिफंड को जारी करने की तारीख, रिफंड की गई राशि और इस साल के लिए बकाया किसी रिफंड की क्लियरेंस की तारीख भी दिखेगी। तो दोस्तों ये थी आज की वीडियो। अगर आपको पसंद आए तो उसको लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूले। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।